बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैं हूं मोहम्मद अरशाद और आज जुमे का दिन है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा दिन है। थोड़ी सी हल्की सी धूप है, थोड़ी ठंड भी आज हो गई है। तो आज मेरे पास एक ऐसा मौक़िफ़ है। मेरा एक दोस्त है, मेरा हमसाया है, बहुत अच्छा आदमी है। उसकी बेटी की शादी है कल, हफ्ते को मुझे भी इनवाइट किया है। तो हो सका तो कल भी वीडियो बनाऊंगा मैं वहाँ पर। तो उन्होंने रात को अपने घर पे इतनी चिरागा किया हुआ था, लाइटिंग की हुई थी, मैं आपको दिखाता हूँ। तो बात यह है कि ये उसने हक अदा किया है। उसके घर की इतनी लाइटिंग देख के मेरे दिल में ठंड पड़ गई। उसने अपनी बेटी की यानी खुशी की है। असल में बात यह है कि हमारे मुआशरे में इतनी जहालत है, बेटी की पैदाइश पर और शादी पर रोने के अलावा कोई काम नहीं किया जाता। किसी के यहाँ बेटी पैदा हो जाए, आप उनको मुबारक दे दें कि मुबारक हो भाई, आपके यहाँ अल्लाह ताला ने रहमत भेजी है। तो शायद वो आदमी को मार दें, कत्ल करने तक जाएं कि ये तुमने कैसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हमारे घर बेटी पैदा हो गई और तुम मुबारक दे रहे हो। तो ये जहालत है, अल्लाह ताला हदायत दे। और दूसरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ बड़ा सबसे ज़्यादा पेचीदा मसला ये है कि बेटियों को हक़ नहीं दिया जाता। वो कहते हैं जी इसको 5 लाख का सामान दे के इसकी शादी की है तो अब इसको ज़मीन में भी हिस्सा दें। ना घर में से हिस्सा दिया जाता है, ना ज़मीन से हिस्सा दिया जाता है। यानी उसका 5 लाख का आप उसको सामान दे रहे हैं, बेलफर्ज वो उसके हिस्से में 1 एकड़ ज़मीन आ जाती है। और 1 एकड़ ज़मीन यहाँ हमारे इलाके में 20 लाख की है। अब 5 लाख का सामान दे के 20 लाख की उसकी ज़मीन हड़प कर गए। ये मेरे दोस्तों भाइयों, ये क़यामत के दिन हिसाब देना पड़ेगा इसका। ये अपनी बेटियों का जो लोग हक़ खाते हैं ना, देखो सारी ज़िंदगी उसको माशाअल्लाह पाल पोस के उसकी परवरिश की, उसको पढ़ाया लिखाया, तो फिर आखिर में उसके साथ ऐसी ज़्यादती क्यों की जाती है? जबकि दीन इस्लाम ने इसमें तकसीम नहीं की। बेटी को निस्फ़ हिस्सा दिया जाता है। बेटे के 2 हिस्से हैं, बेटी का 1 हिस्सा है। यानी मिसाल के तौर पर बेटे को 100 रुपये विरासत में मिलेगा बाप का, तो बेटी को भी 50 मिलेंगे। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने 3 बेटियों की, जिसके हाँ अल्लाह ताला ने 3 बेटियां दी और उसने उनको अच्छी तरह पढ़ाया लिखाया, दीन सिखाया, उनकी अच्छी परवरिश की, तो उसको वो जन्नत में मेरे साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे उंगलियां की कि वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा। तो यानी मेरे साथ बराबर में वो जन्नत में होगा। तो कोई सहाबी बैठे थे, उन्होंने कहा, एक सहाबी ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी उसकी शायद 2 बेटियां होंगी। अल्लाह के नबी जिसकी 2 बेटियां हो वो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिसकी 2 बेटियां होगी वो भी मेरे साथ होगा। फिर एक और सहाबी बोले कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी 1 ही बेटी हो वो क्या करे, उसका क्या होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वो भी मेरे साथ जन्नत में ही होगा। तो इसलिए दोस्तों, अपनी बेटियों को अच्छी तालीम और तरबियत देकर उनको पाल पोस कर माशाल्लाह उनकी शादी करनी चाहिए। ये हमारे लिए भलाइयाँ हैं। जब जहालत का ज़माना था तो ऐसे दौर तो तब थे जो अब हमारे मुआशरे में रस्म व रवाज आ गए हैं। बेटी की शादी हो गई, सोग हो गया जी, ये तो बेटी हो गई, एक हो गई, दूसरी हो गई, औरत को तलाक दे दी। ये बेटियाँ पैदा करती है, बेटे पैदा नहीं करती। तो जब शादी होती है तो तब भी रोने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, दूसरा काम नहीं है। तो मैंने बहुत से लोग देखे हैं, अब अल्हम्दुलिल्लाह हालात ठीक हो रहे हैं, लोगों को शऊर आ गया है। बहुत अच्छे अच्छे लोग भी अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं। बेटियों की शादी पर बेटे की शादी की तरह ही खुशी मनाते हैं, तो हक़ भी यही है। तो मेरे दिल में रात का उसका चिरागा उसने जो अपने घर पे किया देख के ठंड पड़ गई। देख लो, मैंने कहा इसने अपनी बेटी का हक़ अदा किया। तो ये सारा माल बेटों को दे जाना है। हालांकि बेटियां ही आखिर में जब हम लोग बूढ़े हो जाते हैं तो बेटियां ही हमें संभालती हैं। बेटे अपने बीवी बच्चों को लेकर साइड पे हो जाते हैं, कोई नहीं पूछता। तो इसलिए दोस्तों, ये चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। अच्छा, एक बात और है कि देखो, जिसकी बेटी होती है वो कितनी आजकल महंगाई के ज़माने में उसकी परवरिश करता है, पढ़ाता लिखाता है। आजकल माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
चेंज हो गया निज़ाम, हर आदमी बच्चियों को पढ़ाता है, पहले लोग पढ़ाते भी नहीं थे, वो भी एक जहालत थी बहुत ज़्यादा। तो एक आदमी उसकी परवरिश करता है, उसको 5-10 लाख रुपया शादी पे लगता है, वो बेटी की शादी करता है, अच्छा सामान देता है, अच्छा खाना देता है, उससे जेवर भी आजकल लोग देते हैं माशाल्लाह, पहले लोग नहीं देते थे, तो अब पैसा ज़्यादा है। तो जो लोग शादियां जो बच्चियों को ब्याह कर ले जाते हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि किसी ने, देखो ये भी किसी के जिगर का टुकड़ा है। तो इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने फ़ातिमा को सताया उसने मुझे मोहम्मद को सताया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ऐसे ही हर आदमी की बेटी उसको ऐसे अपनी जान से अजीज़ होती है। जो ले जाते हैं ब्याह कर, वो उसको जूते की नोक पर समझते हैं। जो बेटे वाले होते हैं ना, वो ऐसे बन जाते हैं जब पता नहीं वो क्या चीज़ है, जिनसे बेटी ली होती है उनको हर बात पे नीचे दबा के रखते हैं। तो ये भी बहुत गलत बात है, ऐसी चीज़ों से भी बाहर आना चाहिए। तो दीन इस्लाम पर जब हम लोग चलेंगे ना इंशाअल्लाह, तो ये सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। दीन इस्लाम यही तो हमें सिखाता है, सबसे अच्छा दीन अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमारे नसीब में मिला है, हमें मिला है। तो ऐसी जहालतों से बाहर आना चाहिए। तो बेटियों के लिए भी जैसे हम अपने लिए सोचते हैं कि हमारी बेटी खुश हो, उसको अच्छा ससुराल मिले, उसको अच्छा खामंद मिले, ऐसे दूसरों की बेटियों के लिए भी सोचना चाहिए। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए। तो इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और जो नए दोस्त हैं मेरे चैनल पर वो मुझे सब्सक्राइब करें। तो मुझे दें इजाज़त, अगली वीडियो तक दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।